Have you ever thought what happened to the waste produced inside our body every second? If these wastes stay inside us, they can seriously harm our body. So how does our body remove them? Today we will understand excretion in the easiest way possible. Welcome back to Bio with Sujal sir. Today we will study about the definition of excretion, then why excretion is important, organ involved, kidney and nephron explanation, urine formation, dialysis, and we will have a quick revision. So first of all, what is excretion? So excretion is the process by which harmful metabolic waste are removed from the body is known as excretion. जो भी हमारी बॉडी से फॉरेन मटेरियल वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो रहता है वो हार्मफुल रहता है वो हमारी बॉडी से रिमूव कराता है. इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सक्रीशन? क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करता है और हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है. फिर सम वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी. क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं? CO2, यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिक एसिड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना. आप डायग्राम में देखेंगे तो देयर आर मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम. दैट इज फर्स्ट इज किडनी. किडनी कैसी होती है? 2 बीन शेप्ड ऑर्गन होता है. इसका काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, एक्सेस वाटर को और यूरिन को प्रोड्यूस करना. नेक्स्ट आता है यूरेटर. यूरेटर एक थिन ट्यूब्यूल होता है जो कैरी करता है यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. उसके बाद नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर यूरिन टेम्पररी, है ना. ये टेम्पररी यूरिन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है. फिर आता है यूरेथ्रा. ये रिमूव करता है यूरिन को आउटसाइड दी बॉडी. अब हम यूरिन की बात करें तो यूरिन कैसे फॉर्म्ड होता है? तो सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन. ब्लड जो है वो हमारी किडनी में एंटर करता है, फिल्टर होता है. उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट रिटर्न जो आते हैं ब्लड के, जो यूजफुल है वो रिटर्न, और जो यूजफुल नहीं है वो नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन में जो रिमेनिंग वेस्ट बनता है वो यूरिन बन जाता है. तो आपने डायग्राम में ये सब आपने देखा होगा विथ लेबलिंग्स, है ना, और इनके फंक्शंस भी आपको डायग्राम में गिवन है. नेक्स्ट आता है नेफ्रॉन. सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा जाता है कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आपको आंसर करते आना चाहिए नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होते हैं? ये ब्लड को फिल्टर करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है यूजफुल मटेरियल का, यूरिन को फॉर्म करता है. इसके जब हम दोनों ने डेफिनेशन बनाई तो मिलकर ये बनी कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी दैट फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन कॉल्ड नेफ्रॉन. अब में आप देख रहे होंगे नेफ्रॉन के ईच किडनी जो है वो कंटेन करती है अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या हो गए? सबसे पहला हुआ वुमेन्स कैप्सूल. ये कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सराउंड करता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी और कलेक्ट करता है फिल्टर्ड सब्सटेंस फ्रॉम दी ब्लड. सेकेंड आता है ग्लोमेरुलस. ग्रुप ऑफ टाइनी ब्लड कैपिलरीज होता है इनसाइड वुमेन्स कैप्सूल. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म करता है, वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज को यूरिया के थ्रू पास होने में मदद करता है. इसीलिए जब वुमेन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलस प्लस कर देंगे तो हमें रीनल कॉर्पस्कल मिल जाएगा. थर्ड आता है पीसीटी, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. ये रीएब्जॉर्ब करता है यूजफुल सब्सटेंस को, ग्लूकोज को रिटर्न करता है ब्लड में, अमाइनो एसिड को भी रिटर्न करता है ब्लड में, और मोस्ट वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट आता है लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप भी इसको कहते हैं. ये मेंटेन करता है वाटर और सॉल्ट बैलेंस, कंसंट्रेट करता है यूरिन का. अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 2 पार्ट होते हैं. एक होता है डिसेंडिंग लूप, एक होता है असेंडिंग लूप. तो डिसेंडिंग लूप में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लूप में आपका जो है सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट पार्ट आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये एडिशनल एब्जॉर्प्शन ऑकर इसमें होता है. ये कंट्रोल करता है सॉल्ट को और पीएच बैलेंस को. फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट. ये रिसीव करता है यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन, कैरी करता है यूरिन टूवर्ड्स रीनल, पेल्विस, और फाइनल कंसंट्रेशन करता है यूरिन जो हमारी बॉडी में ऑकर होता है. ये सब आपने डायग्राम में विथ लेबलिंग जो है आप देख रहे हैं. नेक्स्ट आता है कि हाउ नेफ्रॉन फॉर्म्ड यूरिन. सबसे पहली स्टेप वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना. ब्लड इंटर होगा ग्लोमेरुलस में, लार्ज मॉलिक्यूल ब्लड में रिमेन हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो पास थ्रू हो जाएंगे. फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, यूजफुल सब्सटेंस को मूव बैक करेगा ब्लड में, ट्यूबुलर रिसिक्रीशन होगा, एक्स्ट्रा वेस्ट और आयरन को एडिट करा जाएगा, फिल्टरेट में यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तो रिमेनिंग जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा. को आप इजीली फ्लो चार्ट से समझे. पहला आएगा ब्लड, फिर आएगा ग्लोमेरुलस, फिर आएगा वुमेन्स कैप्सूल, फिर आएगा पीसीटी, फिर आएगा लूप ऑफ हेनले, फिर आएगा डीसीटी, फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट, और फिर यहाँ पर आएगा यूरिन. तो इसको सिंपल ऑर्डर में समझने के लिए क्या है? बिग पीपल लव डूइंग कुकिंग. B for women's capsule, P for PCT, L for loop of Henle,
D for DCT और C for कलेक्टिंग डक्ट। अगर आप इस प्रकार से इसको याद कर लेते तो कभी भी आप इसको नेफ्रॉन को नहीं भूलेंगे। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसको अपन डायलिसिस कहते हैं। सब ने आपने जो है सुना होगा। तो ये डिवाइस होता है जो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड। कब? व्हेन नेचुरल किडनी कांट परफॉर्म देयर फंक्शन। जो हमारी बॉडी में नेचुरल किडनी होती है वो बेसिक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती। तो क्यों नीडेड है? जब दोनों किडनी फेल हो जाए, फंक्शन नहीं कर पाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट हो जाए हमारे ब्लड में, एक्सेस वाटर कांट बी रिमूव और सीरियस किडनी डिसीज जो है वो ऑकर हो जाए। मतलब जब हमारी दोनों किडनी फेल हो जाती है तो एक जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो हमारे ब्लड में जो है एक टाइप का मशीन लगाया जाता है। इस प्रोसेस को जो है डायलिसिस कहते हैं, जो वीक में 2 से 3 बार होता है। और हमारे So today we have learned what is excretion, why it is important, role of kidneys, structure of nephron, and how urine is formed. Remember, excretion helps our body remove harmful waste, substance and maintain a healthy internal environment. If you found this explanation helpful, don't forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel for more bio lessons. If you have any doubt, write them in the comment section and I will tell you the answer of them. Thanks for watching. See you in the next video.